सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहे क्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजम्। तो आज हम लोग ग्रहों का चेष्टा बल तथा नैसर्गिक बल का अध्ययन करेंगे। कैसे चेष्टा बल और नैसर्गिक बल हम प्राप्त करेंगे, इसके विषय में आचार्यों ने कहे हैं। दलो नितचलं चेष्टाख्यकेन्द्रं कुजात् स्याच्चेत्तदनाच्युतं खडधिकं खडहृत्य चेष्टाबलं स्यादेकोत्तररोस्य उत्तररूपमद्विहितं नैसर्गिकं स्याद्बलं मंदारज्ञ सुरेज्य शुक्रसवृत्तं प्रमाद। अब कहते हैं मध्य अस्पष्ट युतेर दलोनितचलम, मध्यम ग्रह और अस्पष्ट ग्रह दोनों को जोड़ देंगे और योग को दो से भाग देंगे तो जोगाड़ हो जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे, जोगो नितचलम। अब उसको शीघ्रोच्च में यदि अगर घटा देंगे, उस जोगार्ध को शीघ्रोच्च में घटाने पर चेष्टा केंद्र प्राप्त होगा। चेष्टाख्य केंद्रं, चेष्टा बल नामक केंद्र प्राप्त होगा। क्या क्या करेंगे, मध्यम ग्रह और अस्पष्ट ग्रह दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके दो से भाग देंगे, फिर जो है शीघ्रोच्च में उसको घटा देने पर चेष्टाख्य केंद्र हो जाएगा। अब कहते हैं कुजात यानी मंगल से स्याच्चेत्तभग्नाच्युतं खडधिकं खडहृत चेष्टा बलम। मंगल आदि ग्रह जो है, मंगल बुध बृहस्पति, यह जो मंगल आदि ग्रह, इसको यदि अगर यह खडधिकम, यहाँ कुछ कहते हैं पहले, स्याच्चेष्टा चेत्तदभग्नाच्युतं, यदि यह चेष्टा केंद्र जो है 6 राशि से अधिक होगा तो भगन मतलब 12 में घटा देंगे और 6 का भाग देंगे तो क्या होगा, चेष्टा बल प्राप्त होगा। तब चेष्टा बल प्राप्त होगा। क्या क्या करना है, मध्यम ग्रह को और अस्पष्ट ग्रह को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे और उस भाग फल को शीघ्रोच्च में घटा देंगे तो चेष्टा केंद्र प्राप्त होगा। वह चेष्टा केंद्र यदि 6 से अधिक होगा तो 12 राशि में घटा देंगे और तब 6 से भाग देंगे तो ग्रह का चेष्टा प्राप्त होगा। अब कहते हैं जो कुजात मंगल से जो है, मंगलादि ग्रह जितने हैं
उसको क्या करना है, मतलब मंगल बुध बृहस्पति शुक्र चंद्रमा सूर्य, इस सब का नैसर्गिक बल एकोत्तर रूप मद्रि विहृतं तदाक्रमाच्छनि। कहते हैं मंदारज्ञ सूर्य शुक्र ससवृत तीक्ष्ण द्युतीनां क्रमात्। मंद माने क्या होता है, शनैश्चर। मंद माने शनैश्चर, आर माने मंगल, आर माने मंगल, ज्यो माने बुध, सूर्य माने बृहस्पति देवता के गुरु, आ शुक्र तो शुक्र, ससवृत माने चंद्रमा, और तीक्ष्ण द्युति माने जिनका प्रकाश तेज हो अर्थात सूर्य। इनका जो है क्रमशः एक एक एकोत्तर रूप मद्रि विहृतम, एक से एक एक बढ़ा करके और 7 से हम भाग देंगे। तो जैसे शनि से है, तो अब शनि को जो है का हम 1/7 एक है, तो एक को हम 7 से भाग देंगे तो उनका निकल जाएगा चेष्टा नैसर्गिक बल। इसी प्रकार शनि के बाद मंगल है, तो मंगल को दो में एक उत्तर है, एक एक बढ़ा करके, तो 2 को 7 से भाग देंगे, जो निकल जाएगा अंसारी कला विकला, वही उनका बल प्राप्त होगा। जैसे एक में यदि हम 7 से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा बताइए तो। कैसे हमको बता दीजिए, हमको बता दीजिएगा तब ना। 7 में हम 1 से भाग दिए तो भागफल कितना आया जी? हाँ, तो भागफल कितना आएगा, शेष कितना आएगा? 7×56। अरे 1 में भाग देंगे तो लब्धि आया, शून्य नहीं लगा, तो कितना बच गया? अब 1 को हम क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, 60 होगा। तो कितना, 1 को 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 60। 7 8 56, बच गया 4, शेष बचा 4। 4 को हम 60 से गुना कर देंगे तो कितना बचेगा? 6 चौका 240। उसको हम 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 7 या 21। कितना हुआ? शेष कितना रहा? 3। और उतरा कौन चीज उस पर? तो फिर क्या मर्तबे लगा? तो 7 चौक 28, तो 0 8 34, यह शनि का नैसर्गिक बल प्राप्त हुआ। तो अब हमको आप गुरु का नैसर्गिक बल निकाल करके बताइए। कितना कितना है सो तो आप ही को हम अभी पढ़ाए हैं ना। शनि मंगल बुध, शनि 1 है, उसके बाद मंगल है, तो 1 बढ़ा दिए, 2 में 7 से भाग दिए। मंगल के बाद कौन कौन है? तो हम अभी कहे हैं ना, मंद आर ज्यो सूर्य, चौथा हुआ देवगुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति का 4 हुआ, 4 में 7 से भाग देंगे, जो बचेगा वही न होगा नैसर्गिक बल।
7 से भाग दिए तो हो गया 0। 4 को से 60 को 4 से गुना करेंगे, 60 चौका। हाँ, कितना वैल्यू भेले से? अच्छा, भेले तो भेले, भेलै तऽ भेलै। भेले तो भेले। अहिना सब ग्रह के से निकल जाए नैसर्गिक बल। आब एकरा कहै छथि जे ग्रह के गति के संबंध में बल लाने के लिए क्या किया करिएगा, उसी को चेष्टा बल भी कहते हैं। जैसे मंगल गुरु और शनि का चेष्टा केंद्र निकालना है आपको, तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा बाबू, तो मध्यम ग्रह बनाना होगा। तो मध्यम ग्रह जो है सो तो मतलब बनाए नहीं है, मध्यम ग्रह तो नहीं बनाए हैं अभी तक। तो लिखिए, तो मध्यम ग्रह बनाने के लिए क्या सब नियम है। आई तो चेष्टा बल बनेलिए से आई तो एखन जे पढ़लिए से की पढ़लिए, एखन जे पढ़लिए जे मध्यम ग्रह के स्पष्ट ग्रह के जोड़ देबै, ओकरा में 200 भाग देबै तो जोगाड़ दे हेतै हैं, आ ओकरा शीघ्रोच्च में घटा देबै तो वह भ जेतै चेष्टा केंद्र, वह चेष्टा बल भ जेतै। से जे छै, अब सुनिए, इसीलिए न कहे हैं कि वो तो पुस्तक में तो कुछ दे दिए। अब जब तक आप मध्यम ग्रह नहीं बनाइएगा, स्पष्ट ग्रह तो आप बना लिए, लेकिन मध्यम ग्रह नहीं बनाइएगा तब तक आप उसमें अंतर कैसे करिएगा और तब भाग दीजिएगा कैसे। तो वही तो हम लिखना शुरू किए, तो आप कुछ से कुछ बोलते हैं। हम जानते हैं ना कितना हम पढ़ाए हैं आपको और कितना अभी बाकी है। तो लिखिए, मध्यम ग्रह बनाने का नियम। मध्यम ग्रह बनाने के लिए लिखिए, मध्यम ग्रह बनाने के लिए सबसे पहले आहरगना नयन करना होगा, यानी आहरगना नयन करना होगा। हो गया, नीचे लिखिए आहरगन बनाने का नियम। इष्ट साके में ओ छलैया कलियुगाद्य हरगन, ओ कलियुगाद्य हरगन छलैया।
और ई छै तात्कालिक जे हम लिखबै छी अहाँ लिखू ने। हाँ की लिखलहुँ बस ततबे तक लिखलहुँ। अहाँके तऽ अपने बाजसँ फुर्सत नहीं होइए। इष्ट इष्ट साके में 1442 घटाकर देखो शेष में 11 से भाग देंगे। लब्धि चक्र संज्ञक होगा। पूर्ण विराम। शेष को 12 से गुना कर 12 से गुना कर गत मास संख्या जोड़कर 2 स्थानों में रखेंगे। 2 स्थानों में रखेंगे। लिख लिए। प्रथम स्थान की राशि में चक्र को 2 से गुना कर दस जोड़कर 33 का भाग देंगे। लब्धि भागफल अधिमास होगा। अधिमास होगा। लब्धि अधिमास होगा। इन्हें द्वितीय स्थान की राशि में जोड़कर 30 से गुना कर वर्तमान मास की 30 से गुना कर वर्तमान मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर गत तिथि लिखे। गत तिथि
फिर से करियो, नेट बंद को आपको अब चालू करियो। तथा चक्र का खष्ठांश जोड़कर इस संख्या को दो स्थानों में स्थापित कर देंगे। प्रथम स्थान में चौसठ का भाग देने से लब्धि दिन होगा, दिन होगा, दिन। तथा द्वितीय स्थान में की राशि में, द्वितीय स्थान की राशि में घटाने से इष्ट दिन कालिक आहर्गन होगा। चलिए, जैसे उदाहरण कितना है इस बार 1942 है, चल रहा है अभी वर्तमान का साके। अब उसमें और यह हम लोगों का जो है सो बैसाख शुक्ल सप्तमी का था ना, है ना। तो लिखिए वर्तमान शक 1942 बैसाख शुक्ल सप्तमी का जन्म है। उन्नीस सौ 42 में अब 1442 से को घटाइए। निकालता हैया हैया घटाए 500 हुआ, 11 से भाग देना है, 11 से भाग देना है। हिंदी में बोलिए। हाँ हाँ, और शेष कितना रहा? तो क्या हुआ अब जो सुनिए, 11 का भाग देने से लब्धि क्या हुआ? चक्र संज्ञक लिखिए, जहां भागफल है उसको लिख दीजिए चक्र। और शेष को क्या करना है? शेष 12 से गुना करना है। ठीक, हाँ, तो मास बृहस्पति होता है। अब चैत्र महीना से शुरू होता है ना, तो गत मास संख्या 1 न हुआ आपका।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जब गिनती होती है महीना का, तो एक हुआ ना, तो 12 में 5 को गुना किए, 12 पंचे 60, उसमें जोड़ दीजिए एक, 61 हुआ। अब क्या करना है, इसको तो 2 स्थान में आप रख दिए। अब क्या करना है, हाँ, और उसमें 10 सहित जोड़ देना है। तो, तो 45 दूना 90, तो ऊपर में लिखिए 61, ऊपर में लिखिए 12 पंचे 60 जोड़ 1 बराबर 61। उसके नीचे लिखिए 45 गुने 2 90, उसके नीचे लिखिए 10। तो कुल कितना हो जाता है, कुल कितना हुआ, अब इसको क्या करना है, 33, बस ठीक, दीजिए। चार लब्धि आ गया, उस 4 को आप वहां लिख दीजिए अधिमास, लिख दिए। अब तो यह एक जगह का क्रियाकलाप हो गया। अब आपको क्या करना है, द्वितीय स्थान की द्वितीय स्थान की राशि में जोड़ देना है, ठीक। तो द्वितीय स्थान की राशि कितना है, आ? क्या है, अरे 61 है ना, 2 जगह रखे थे ना, तो 61 में 4 जोड़ दीजिए, 61 4 65 हुआ। अब इसको 30 से गुना कर दीजिए, कितना आया, 1950। उसमें क्या जोड़ना है, तो आप तो सप्तमी का बना रहे हैं, वैशाख 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 शुक्ल सप्तमी का बना रहे हैं, तो आपका गत तिथि कौन आया, तो जोड़ दीजिए 6, कितना हुआ, 1900। अच्छा, अब इसको क्या करना है, हाँ, तो अब चक्र का खष्टांश बनाइए। चक्र का खष्टांश कितना है, ना, भूल भूल रहे हैं, चक्र कितना था, 45 था ना, उसको 2 से आप गुना किए थे, हाँ, फिर
हम्म। हम्म। उसमें चार जोड़े थे। यहाँ जो गुना किए थे आप शेष को 12 पंचे 60 जोड़ एक कितना हुआ था? 61। 61। फिर उसमें आप इसका लब्धि जोड़े हैं, अधिचार अधिमास जो आया है वो जोड़े हैं, तो 65। 65 को आप 30 से गुना किए हैं। उसमें क्या जोड़े हैं? हैं? कितना आया? 6 जोड़े तो कितना आया? इसको दो स्थान में आप रखिए। हाँ, तब ना जो है मतलब इसको दो स्थानों में रखिएगा, तब ना 64 का भाग दीजिएगा। प्रथम स्थान में, अरे हम कहते हैं ना 30 से गुना किए हैं, और उसको गत तिथि तक जोड़ दिए, और चक्र का खष्ठांश जोड़ दिए। तो चक्र का खष्ठांश कितना है? चक्र आपका 6 है ना। खष्ठांश 61 को खष्ठांश निकालिए ना, 6 से भाग दीजिए। 45 ना है आपको, चक्र तो 45 है। 45 को 6 से भाग 45 को 6 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 6 सत्ते 42, तो 7 आया ना लब्धि, तो जोड़ दीजिए उसमें एक जगह जोड़ दिए। अब जोड़ के दो स्थान में रखिए इसको। अब 6 जोड़ देने पर उसको 7 जोड़ देने पर क्या हुआ? 1963। उसको दो जगह रखिए, 64 से भाग दीजिए। अब उसको 64 से भाग दीजिए। आब जय मर्तबे लागल से अहाँ के लब्धि कते भेल आ शेष कते भेल? तो लब्धि जे छै ओकरा जे छै से की कहै छै जे दोसर टमा जे ओ जे भेल है कतेक भेल अछि जकरा में 64 से भाग देलियै। अरे कौन अंक में 64 से भाग दिलक है? तो 1963 को दो जगह में रखे हैं ना, कि नहीं रखे हैं? 1963 को बोले थे ना कि दो जगह स्थापित कीजिए, और 64 का एक जगह 64 का भाग दीजिए। इन्हें द्वितीय स्थान की राशि में घटाने से अब जो है यह लब्धि जो बचा है उसको
1900 कितना है? 1967, 64। 1963 में उस 30 को घटाइए। उन्नीस सौ यही हुआ आहरगन। ये हो गया आहरगन। हाँ हाँ, तो वही 30 दिन घटाए हैं ना। वो जो लब्धि हुआ दिन, लब्धि दिन आते हैं, इन्हें द्वितीय स्थान की राशि में घटाने से शेष इष्ट दिन कालिक आहरगन होगा। तो यही न हुआ, उसको जो 30 घटाए 1963 में, तो 1933 आया, यह आहरगन हुआ। हाँ, अब चलिए, ये तो आप आहरगन हो गया मध्यम ग्रह बनाने के लिए। तो अब मध्यम ग्रह बनाने के लिए लिखिए तो मध्यम सूर्य, शुक्र और बुध की साधन विधि। हाँ, मध्यम सूर्य, शुक्र तथा बुध की साधन विधि। डैश दीजिए, लिखिए आहरगन में 70 का भाग देकर लब्ध अंशादि फल को आहरगन में ही घटाने से शेष अंशादि रहता है, कोमा। इसमें आहरगन का 15वां भाग कलादि फल को एक घंटे हो गए, रिकॉर्डिंग नहीं रोक लिए। नहीं।